Hello bachcho, let's read the question. Question says, in a series of 3 one-day cricket matches between team A and B of a college, the probability of team winning of drawing 1 by 3 and 1 by 6 respectively. If a win, loss or draw give 2, 0 and 1 point respectively, then what is the probability of team A will score the 5 point इन द सीरीज? ऑप्शन है हमारे पास 17/18, 11/12, 1/12 एंड 1/18। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला प्रोबेबिलिटी की। अगर हम बात करें तो ये हमारा डिफाइन होता है किस तरह से, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय number of possible cases। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि एक 3 one-day क्रिकेट मैच है दो टीम के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ए के विनिंग की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें कितना गिवन है, 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मतलब अगर मैच ड्रॉ हो जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/6। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि विन पर, है ना, विन लॉस और ड्रॉ के लिए जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। देखो, अगर मैच विन करते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। मैच अगर लॉस होता है, कोई भी टीम अगर हार जाती है तो 0 पॉइंट मिलता है। और अगर मैच ड्रॉ होता है तो 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है ना, ड्रॉ होने पे क्या मिलता है, 1 पॉइंट। तो इसी के बिहाफ पर अब ये बोल रहा है कि अगर टीम ए को विन करना है मैच, तो और विल स्कोर द 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट अगर उसको स्कोर करने हैं तो देखो, दो विन के लिए मिलते हैं, तो इसका मतलब 2 मैच उसको विन करने पड़ेंगे और एक ड्रॉ होगा, तब जाके उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, फॉर टॉप स्कोर फॉर टॉप स्कोर 5 पॉइंट टीम ए विन 2 मैचेस एंड ड्रॉ 1 मैच। ठीक है, तो ये होगा। अब हमारे पास देखो, तो टोटल मैच कितने होने हैं, 3 होने हैं। 3 में से उसको 2 तो विन करने पड़ेंगे और एक का होगा ड्रॉ होगा, तो उसका स्कोर जो है 5 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे फॉर 3 मैचेस वो क्या क्या बनेंगे। पॉसिबल आउटकम की अगर हम बात करें, पॉसिबल आउटकम फॉर 3 मैचेस, 3 ही मैच होने, क्योंकि 3 one-day मैच है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल हो सकती है कि 2 विन, देखो 2 विन और एक ड्रॉ। एक तो इस तरह से हो सकता है कि पहले 2 मैच विन हो जाए और लास्ट वाला ड्रॉ हो जाए। दूसरा केस हो जाएगा, पहला विन हो जाएगा, फिर सेकंड ड्रॉ और फिर विन, है ना। और तीसरा है कि पहला अगर ड्रॉ हो गया तो बाकी 2 कैसे होने चाहिए, विन होने चाहिए। तो ये 3 मैचेस की पॉसिबल आउटकम बनेंगे, 2 जिसमें 2 विन हो और एक ड्रॉ हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास। प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी इस फॉर स्कोर 5 पॉइंट, है ना। फॉर स्कोर 5 पॉइंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चों। यहाँ से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। ठीक है, अब देखिए फर्दर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन हमारे पास कितना है, वो है 1/3। तो यहाँ से आएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/6
एक तो ये आ जाएगा, फिर प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W हमारे पास है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रोन के लिए 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन के लिए 1/3 प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ के लिए अब आ जाएगा 1/6 1/3 इंटू 1/3। तो ये देखिए तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक तरह से सेम रिजल्ट ही आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 इंटू 1/6। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/18। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कोर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 स्कोर की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।